आ जाए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 20.2। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 20.2 के अंदर बोलना है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 64, उसके बाद -125, 216 और -8। देखें, इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इस तरह का क्वेश्चन कभी जिंदगी में किया नहीं है। आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या निकलेगा आंसर? 2 निकलेगा। 8 क्यूब होता है 2 का। इसी तरह से जो 27 है, 27 किस चीज़ का क्यूब होता है? 3 का, क्योंकि 3 3 9, 9 3 27। अगर 64 देखेंगे तो 64 क्यूब होगा 4 का, 4 4 16, 16 4 64, यानी कि 64 का क्यूब रूट निकलना चाहिए 4। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर एक क्या मसला है। मसला ये है कि हमारे पास जिस नंबर का भी हम क्यूब रूट निकालते थे आज तक, हम उसका एक ही रियल रूट निकालते थे, हम उसका एक ही रियल क्यूब रूट निकालते थे। मतलब जो 8 है, 8 का क्यूब रूट 2 निकलेगा, तो 8 का जो क्यूब रूट 2 है ना, वो उसका रियल क्यूब रूट है। हकीकत में किसी भी नंबर के 3 क्यूब रूट्स होते हैं। हकीकत में किसी भी नंबर के कितने क्यूब रूट्स होते हैं? 3 क्यूब रूट्स होते हैं। एक होता है रियल रूट जो कि हमें पता है, और बाकी 2 होते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स आपने पढ़े होंगे 9th क्लास के अंदर, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर वाले के, उसके अंदर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिलाकर आ रहे होते हैं। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं वो कैसे हम निकालेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। वो चीज क्या है? वो चीज है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या है वो? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, हम सबसे पहले एक चीज ये समझेंगे, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 जो है 1 का क्यूब निकालें, तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 का क्यूब निकालेंगे तो आंसर आएगा 1। अगर 1 का क्यूब रूट निकालूंगा तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन ऐसा हमें लगता था। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा सिर्फ 1 नहीं आता, बल्कि 2 और भी रूट्स आ जाते हैं। बताता हूँ कैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है 1, हमने 1 के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ कि सिंस एक्स क्यूब बराबर है किस चीज़ के? 1 क्यूब। एक्स क्यूब बराबर है किस चीज़ के? 1 के बराबर। ऐसा हम लोग कह सकते हैं ना, एक्स क्यूब बराबर है 1 के, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स क्यूब जो है बेसिकली ये 1 के क्यूब के बराबर है। सही है, बात तो वही है, क्योंकि 1 का क्यूब निकालूंगा तो भी 1 आ जाएगा, और अगर मैं 1 का क्यूब उधर ले आके प्लस में उधर ले आके माइनस करवा दूं फिर क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ इस इक्वेशन के एतबार से। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। हाँ, अच्छा, नहीं समझ में आया कुछ भी? कहाँ तक समझ में नहीं आया? देखिए, मैं यहाँ से वापस समझाता हूँ। हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स निकालना है, बल्कि मैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स को छोड़ता हूँ, सिर्फ आपको 1 के क्यूब रूट्स निकालना सिखा रहा हूँ। 1 के क्या निकालना सिखा रहा हूँ? 1 के क्यूब रूट्स निकालना सिखा रहा हूँ। अब मैंने कहा 1 का जो क्यूब रूट होता है वो 1 होता है। आज तक मुझे सिर्फ इतना ही पता है, लेकिन 1 का क्यूब रूट कुछ और भी हो सकता है, 1 के अलावा भी, वो हम चेक करने की कोशिश करें। जैसे कि 8 का क्यूब रूट 2 ही होता है, ये हमें आज तक पता है, लेकिन 8 का क्यूब रूट 2 के अलावा भी कोई और नंबर हो सकता है, तो वो आज हमने चेक करना है। बात समझ रहे हैं? तो आए क्या सर चक्कर का आना शुरू हो गया। अब आप देखें, इतना मुश्किल नहीं है, इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लें कि हमारे पास जो एक्स क्यूब है वो बराबर है किस चीज़ के? 1 के बराबर है। एक्स क्यूब 1 के बराबर है, यानी किसी भी नंबर का क्यूब 1 के बराबर है। अब मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है, एक्स का क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालूंगा? तो मैं एक साइड तो हम लोग ये करते थे, एक तरीका तो हम लोग ये करते थे कि एक्स का भी क्यूब रूट करते थे और 1 का भी क्यूब रूट करते थे। ऐसे ही करते थे ना बचपन से। तो हम क्या करते थे, हम बोलते थे क्यूब से क्यूब रूट क्या हो गया? कैंसिल। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल आई? 1 निकल आई। ऐसे ही करते थे हम लोग आज तक। बस आज के दिन हम ऐसा नहीं कर रहे, सही, हम आज के दिन सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कैसे करेंगे ये समझते हैं। एक्स क्यूब इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे क्या करूँ, +1 को उधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? -1 इक्वल टू के इस तरफ क्या बचेगा? 0। अब हमारे पास एक्स क्यूब अपनी जगह पर है, -1 की जगह में लिख सकता हूँ 1 का क्यूब इक्वल टू 0।
ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि भाई एक्स क्यूब बराबर है एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, फिर उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस चीज को इस फॉर्मूला से एक्सपेंड करूँ तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन फॉर्मूला के मुताबिक, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स और प्लस का वन इक्वल टू किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर। क्लियर है ना यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इक्वेट किया इधर x माइनस वन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि x का एक रूट तो क्या निकलेगा -1 उधर जाके प्लस का 1, जो कि हम लोग हमेशा आज तक निकालते आए हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि 1 का क्यूब रूट 1 निकलता है, यही आज तक हम लोग निकालते हैं और इस चीज़ को, इस पार्ट को हमने आज तक कभी डिस्कवर ही नहीं किया। तो आज डिस्कवर कर रहे हैं हम इस चीज़ को। कैसे करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई 1 और c की वैल्यू क्या हो गई 1। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सिंस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला होगा। झटके तो पड़ेंगे ना, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स उठा के जब क्लास 9 के अंदर क्लास 10 के अंदर डालेंगे आप लोगों का लेवल अप करने के लिए, तो झटके तो पड़ेंगे, क्या करें। तो आइए थोड़ा चेक करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी की जगह पे क्या डाला 1 डाला, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट, बी की जगह पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर, फिर -4 अपनी जगह पे, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 1 और नीचे डिवाइड में क्या आएगा 2a की जगह पे 1। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 हो गया, उसके बाद प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और माइनस का 4 1 जा 1 तो -4, बस समझ गए ना। उसके बाद नीचे डिवाइड में क्या आ गया 2 1 जा 2। अभी क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3 और नीचे डिवाइड में क्या बचेगा 2। अभी क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -1 प्लस, अब रूट के अंदर क्या आ रहा है माइनस, तो हम बाहर लिख देंगे आयोटा अंडर रूट 3 आयोटा, नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसका मतलब x की और दो वैल्यूज भी निकल सकती हैं, ये प्लस माइनस है, x की दो और वैल्यूज भी निकल सकती हैं। सबसे पहली वैल्यू क्या है, सोल्यूशन सेट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू x इक्वल्स टू, पहली वैल्यू क्या निकली थी 1, दूसरी वैल्यू क्या निकली -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1 माइनस अंडर √3 आयोटा अपॉन 2। सही है, बात समझ में आ गई। अब आपको 1 के 3 रूट्स निकालना आ गए। पहला रूट रियल नंबर में निकला है, बाकी 2 रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स में निकला है, इमेजिनरी नंबर्स के अंदर निकले। हाँ इमेजिनरी है ये बिल्कुल। अब देखें, अब यहाँ पर मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ, यहाँ पे हमारा आंसर निकल चुका, आप इसको कॉपी करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन एक काम की बात बताता हूँ। देखें 1 को तो हम लोग रखते हैं 1, हमेशा किसी भी नंबर का एक रियल रूट होता है, बाकी 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। तो हमने इनको नाम दे दिया है, 1 तो 1 हो गया, इन दोनों को नाम दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। क्या नाम दिया हुआ है इसको, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इन दोनों को सिर्फ, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। अब हमेशा -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 जब आ रहा होगा तो मैंने इस चीज को नाम दे दिया W के बराबर। ये W कहलाता है ओमेगा। क्या कहलाता है ओमेगा, क्या कहलाता है ये ओमेगा। -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 ये इस चीज के बराबर हो जाता है ओमेगा के बराबर। इसी तरह से -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 इसको कहा जाता है ओमेगा स्क्वायर। क्या कहा जाता है इसको ओमेगा स्क्वायर। जहाँ पे भी ये वैल्यू आ रही होगी तो आप उसकी जगह पे लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे भी ये वैल्यू आ रही होगी आप उसकी जगह पे क्या लिख देंगे ओमेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आए जरा एक काम करते हैं, यहाँ पर से आप एक पार्ट चुन लें, कोई से भी एक पार्ट चुन लें, मैं आपको वो एक पार्ट सॉल्व करूंगा, बाकी 3 पार्ट आपने सॉल्व करने होंगे। ठीक है, कोई से भी एक पार्ट चुन लें। -125, पता नहीं क्यों मेरी नजरें भी यहीं पर टिकी हुई थी, तो आए इसको जरा सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है हमारा -125। अब मैं यहाँ पर आपको क्या कह रहा हूँ कि सपोज कर लें कि
कि -125 किसी चीज का क्यूब है, ऐसा ही हमने उस -125 के क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि एक्स क्यूब बराबर है माइनस का 125 के, -125 इधर आगे क्या हो जाएगा +125 इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या बचेगा 0। अब ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 125 किस चीज का क्यूब हो सकता है 5 का, 5 5 25, 25 5 125। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 125 की जगह पे +5 का क्यूब इक्वल टू की दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है 0। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वो फॉर्मूला कौन सा है, सिंस एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला खोल लूँ जरा इस चीज़ के रेफरेंस से, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 आगे एक्स स्क्वायर 5x प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। ये क्या हो जाएगा इधर और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस का 5, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है जो रियल नंबर है। शाबाश, बेहतरीन। अब बाकी दो जो रूट्स निकलेंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि और एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5 स्क्वायर मतलब 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या किया हमने, a की वैल्यू 1 रखी, b की वैल्यू माइनस का 5 और c की वैल्यू 25 रखी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें सॉल्व करना आता ही है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे सिंस x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर x की जगह पे x रखा, माइनस b की जगह पे क्या रखेंगे माइनस का 5 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर की जगह पे माइनस 5 का स्क्वायर माइनस का 4a की जगह पे क्या आएगा 1 और c की जगह पे 25, नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 2a की जगह पे 1, सही है। अब ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 25 4 ज़ा 100, नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। अभी क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 अपनी जगह पे प्लस माइनस अपनी जगह पे 25 माइनस 100 कितना हो जाएगा माइनस का 75 अंडर रूट माइनस का 75 बाहर नीचे डिवाइड में आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 75 की जगह पे 75 माइनस आ रहे रूट में, तो बाहर क्या आ जाएगा आयोटा, नीचे डिवाइड में क्या आएगा 2, ऐसा ही ना। अब आप कैलकुलेटर में निकालेंगे अंडर रूट 75, कैलकुलेटर है आपके पास, कैलकुलेटर आपके पास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप कैलकुलेटर में अंडर रूट 75 निकालिएगा, कैलकुलेटर आंसर आपको बताएगा 5 अंडर रूट 3, क्या बताएगा आपको 5 अंडर रूट 3, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 होगा और 25 3 ज़ा 75 होगा, तो जो अंदर एक 3 है वो तो बच जाएगा, 5 का पेयर बन जाएगा 5 5 ज़ा 25, तो वो बाहर आ जाएगा 5 अंडर रूट 3 बन जाएगा। समझ आ गई ना आपको बात। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट, इधर क्या आ जाएगा 5 क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 और बाहर बचेगा आयोटा, नीचे डिवाइड में क्या बचेगा 2, सही है। अब देखिए, अब आपको एक काम करना है, मुझे लग रहा है कि इस जगह पर आएगा नहीं, तो मैं इस जगह पे कर रहा हूँ बाकी सारा काम, ठीक है। अब वहाँ से यहाँ पे कॉपी कर लिएगा, यहाँ पर आएगा नहीं, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू, देखें अब आपको करना यह है, आपको यहाँ से 5 को कॉमन निकालना है। क्या करना है 5 को कॉमन निकालना है, लेकिन सिर्फ 5 को कॉमन नहीं निकालना। आपने देखा पहला वाला रियल रूट क्या आ रहा था, आप इधर भी ये करें कि -5 को कॉमन निकालें। वजह बताऊंगा क्यों, वजह बताऊंगा ऑब्वियसली बताऊंगा क्यों, लेकिन पहले आप कोशिश करें कि -5 को कॉमन निकालें। अभी आपको वजह समझ में आ जाएगी। -5 को आपने कॉमन निकाला, जब आप -5 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे +5 का 5 की जगह पे तो 1 आएगा, यही तो मैं बता रहा हूँ। 2 मिनट रुक जाए, बताता हूँ ना कैसे, होल्ड करें बता दो। ठीक है, 5 कॉमन निकला तो 5 तो बाहर आ गया, यहाँ पे ये +5 था, इसकी जगह पे 1 बचेगा जब मैं 5 कॉमन निकालूंगा, ऐसा ही ना। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा
माइनस कॉमन निकालूंगा तो अंदर वाले नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे ही होता था ना, जब माइनस कॉमन निकालते थे तो अंदर वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता था। करते थे हम, क्या नहीं करते थे यार। ठीक है, यहाँ पे जब मैं -5 कॉमन निकालूंगा तो 5 की जगह पे तो आएगा 1। कभी कभार हमें कुछ काम रिवर्स ही करने पड़ते हैं ना, आप समझे तो सही। 2 मिनट के लिए समझे। अब 5 की जगह पे मैंने कॉमन निकाला 1, यहाँ मैंने माइनस लगा दिया। अब आप देखें ये माइनस माइनस प्लस 5 × 5 वही बन रहा है ना। हाँ, अब समझ में आया। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको समझाता हूँ 2 मिनट। जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर तो साइन चेंज हो जाएगा, +1 की जगह पे -1 बचेगा। ये प्लस माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कर देता हूँ, माइनस प्लस एक ही बात है। यहाँ पे क्या बचेगा, 5 तो बाहर आ गया, √3 आयोटा अपॉन 2 बचेगा। यही बचेगा, क्या गलत कर रहा हूँ? समझ आ गया? जब 5 कॉमन निकल जाएगा, माइनस कॉमन निकलेगा तो ये तो ऊपर नीचे करके लिख दिया, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी समझाने के लिए कर दिया। 5 कॉमन आ गया बाहर, ये प्लस माइनस था, माइनस प्लस कर दिया, √3 आयोटा अपॉन 2 बच गया। अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, अब मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ अलग अलग। हेयर हमारे पास वैल्यूज ऑफ x क्या हो जाएंगी, पहली x की वैल्यू क्या आई, -5, दूसरी x की वैल्यू क्या आई, -5, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। सही है। और तीसरी x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल्स टू -5, और ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। सही है, यही वैल्यूज बची। हम इसकी जगह पे और क्या क्या लिख सकते हैं जरा देखते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -5 की जगह पे माइनस का 5, यहाँ पे -5 अपनी जगह, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 की जगह पे क्या लिख देंगे। ओह माय गॉड, यही तो समझना चाहते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5, और इस जगह पे क्या आएगा, -1 माइनस √3 आयोटा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर। यानी सोल्यूशन सेट में मैं क्या लिखूंगा, सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। और ये आप दोनों क्वेश्चंस कॉपी करने के बाद ये 3 क्वेश्चन 64, 216 और -8, ये 3 क्वेश्चंस आप आज के दिन कॉपी करके फिर कर जाएंगे, क्योंकि होमवर्क नहीं देते अपन, होमवर्क ही नहीं है, यहाँ से करके जाने बस। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसा आएगा। सही है, अगर आपसे ओमेगा ना आ पाया तो मैं आपकी हेल्प करूंगा ओमेगा लाने में। ठीक है, अदरवाइज बाकी आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। लाना लाजमी है, करें, सॉल्व करें।